हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 17 जो एडुटेरिया का 7500 प्लस MCQ है। तो चलिए देर न करते हुए करते वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को पता चलते रहे। तो देर न करते हुए करते वीडियो को स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह किसका कथन है? तो ये कथन है हमारे महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट में है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ये किया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो ये है सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 में क्या है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो ये है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 में क्या कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये है उपर्युक्त सभी समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी। उपर्युक्त सभी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है? तो स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है किसको? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को। तो एक इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 में क्या है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह है निम्न दाब और उच्च तापमान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 8 नंबर देख लेते हैं। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर टोटली क्वेश्चन डाला गया है। अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनाए, जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देश दिया हुआ है और राजधानी दिया हुआ है और इसी को मिलान करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लिथुआनिया का इसका सही जवाब क्या है? इसका राजधानी है विनियस और अल्बानिया का थिराना, माली का हो जाएगा बमाको और लिचेस्टिन के वादूद। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 9 नंबर में, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो ये करता है बृहत हिमालय को लघु हिमालय से। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है 4.2 वर्ष। ऑप्शन डी में है इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल था? तो कौन कौन शामिल था इसमें? तो धन्वंतरी थे, अमर सिंह, उसके बाद छनपक और 5 में कालिदास। तो एक इसका सही जवाब होगा। 12 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 12 नंबर है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पहली बार पुनर्पाषाण उपकरण की खोज की वह थे? तो वह क्या थे? वह थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था हस्तिनापुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने लोक कल्याणकारी विभाग की स्थापना की? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा सही जवाब। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में क्या है, 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न से किस पर अधिकार कर लिया था? तो ये किया था जोधपुर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सातासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो ये किया था अबुल हसन। ऑप्शन सी। 17 में है, मध्यकालीन इतिहास में किस राजवंश ने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया था? तो ये था चालुक्य। ऑप्शन बी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए? तो ये है 24 जनवरी 1950। 19 में क्या कह रहा है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है 20। ऑप्शन बी। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ये जाता स्थानीय मेलों पर कर। ऑप्शन सी।
21 में क्या है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो ये क्या था, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, ये हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तांबे और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये कौन था, ये था बनारस, आगरा और लखनऊ। बनारस, आगरा और लखनऊ हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे भारत मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो पहली मुस्लिम महिला थी रेहाना तैयब जी, ऑप्शन 1 सही जवाब है। 24 में निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? ये था राजाकार, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 25 नंबर देखते हैं। 25 में है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? तो ये था बक्सर की लड़ाई। साबुन से ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है पायसीकरण द्वारा, ऑप्शन 1 सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये होती है गामा किरण की, ऑप्शन डी। फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है पानी में फ्लोराइड, ऑप्शन 1। 29 में क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है? तो ये है सोडियम, ऑप्शन सी। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो यह है प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा प्रणाली। साइनाइड विषाक्त के कारण सेकेंड में मृत्यु हो जाती है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट करता है, ऑप्शन सी। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है? तो ये है केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन शामिल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो सकता है? उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो यह है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एवं राइबोसोम। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो ये है प्रोटीन के अमीनो अम्ल में विघटन, ऑप्शन 1 सही जवाब है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो ये होती है यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। धनात्मक बोल रहा है ना, सीधे उत्प्रेरक रहता तो घटाता और बढ़ाता दोनों है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका रासायनिक युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में यौगिकों में से कौन सा एक शुष्क करने वाले कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? तो यह था बॉक्सिंग, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। चापेकर बंधुओं ने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना की, कहाँ की थी? तो ये क्या था पुणे में, ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था? द प्रिंस किसने? मैकियावेली लिखा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वाकर कप प्रदान किया जाता है? तो यह हो जाए मुक्केबाजी, मुक्केबाजी सही जवाब हो जाएगा। 44 में लेफीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? सॉरी, भूमिगत जल। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 46 में देखते हैं, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ये किया था गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन 1। 47 में निम्नलिखित में से उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार प्रथम से अंत तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा बुलंड आयोग, उसके बाद हो जाएगा एजेंडा 21 और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद पेरिस समझौता। तो सी सही जवाब है। 48 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है, ऑप्शन बी।
49 में क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था J.M. कीन्स, ऑप्शन डी। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सावधिक तरलता अनुपात, यानी SLR, ऑप्शन बी। चलिए अब 18 नंबर देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 18। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया? तो ये था 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? तो ये था कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, जो नहीं था, नहीं तो तीनों था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो ये था 1833 ईस्वी, सही जवाब हो जाएगा। सॉरी 1835, ये गलत है। 5 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मामले को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्ज मामला माना जा सकता है? तो ये है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन बी। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें क्या सही कथन की पहचान करना है। तो सही कथन केवल 1 और 3 है। इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, यूरोपीय आप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। तो केवल 1 और 3 इसका सही जवाब है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 में क्या करें, सप्तर्षि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है तारों का समूह, ऑप्शन 1। सप्तऋषि कर्तु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस दिशा का सूचक है? तो यह है उत्तर, ऑप्शन 1 सही जवाब है। 9 में क्या कह रहा है, ध्रुव तारा या स्थिर तारा है जो अवस्थित है उत्तरी अक्ष पे, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से यूक्रेन किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूक्रेन, तो ये करता है रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और रूस, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे? तो ये केवल 1, 2 और 3 है, तो साली, उज्जैनी और तक्षशिला। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह है मृदभांड, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो ये है गंधार कला, ऑप्शन डी सही जवाब। 15 में क्या कह रहा है, 15 में है किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। 17 में निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? तो यह था हैदराबाद, ऑप्शन 1। 18 नंबर में क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो ये है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो यह था पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। 20 में क्या कर रहा है, सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? तो यह था उनके राजस्व प्रशासन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा अंग्रेज द्वारा
हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन। सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवपूर्ण निजता होगी। यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है चार्ल्स नेपियर का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 23 नंबर क्या करा? मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 24 परगना सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। श्यानता का गुण पाया जाता है? तो ए और बी उसका केवल द्रव में और केवल ठोस में। तो दो होना जाएगा, दोनों में हो जाएगा, द्रव और ठोस दोनों में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बृहद क्षरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो ये प्रकाश के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में क्या कह रहा है? मायोग्लोबिन में हीम जैविकीय रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग निम्न में संचय में किया जाता है। तो यह है मांसपेशियों में ऑक्सीजन। ऑप्शन सी। 30 नंबर में क्या कह रहा है? 30 में है वह सबसे छोटी जीव कौन सा है जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है? तो ये है माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन सी। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व होता है, तो होता है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन ए। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है? तो ये होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति का। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होता है? तो ये बना होता है पीली लचीले तंतुओं से। नेक्स्ट है जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। समजात गुणसूत्र कब युग्मक करते हैं? तो यह होता है केवल अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम पूर्वावस्था में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब ये 36 देखते हैं। 36 में क्या कह रहा है? एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है पुंकेसरम कार्पेल्स। ऑप्शन ए। शिशु पोषक बोतल तथा शीतल पेय ड्रिंक की बोतल समानता बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पॉलीस्टाइटिन से। ऑप्शन डी सही जवाब है। अब आइए, फिनॉल का 1 बिलियन है। फिनॉल 1% बिलियन है, तो यह किसका? बी संक्रामी। ऑप्शन डी। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल का पीएच मान होगा, तो उदासीन होगा। 40 में क्या कहा? भारत में आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह था रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन सी। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। अब देखते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा गाय। ऑप्शन बी। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 में कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह 15 अधिकरणों में। सुखाग्रह क्षेत्र कार्यक्रम ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, तो ये किया गया था 1973-74 में। कोली सहारिया एवं मेयो नामक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है राजस्थान में। निम्नलिखित में से गैसों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है, इन वायुमंडलीय गैसों का उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब है 48 में, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बढ़ता जाता है, ये तो डिफिनिट है। ऐसा अर्थव्यवस्था जैसे उसे होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसका संबंध है, किसके संबंध में है। तो यह है मानक अर्थशास्त्र। अरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांव के लिए नहीं देता है तो बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल होने वाला है, स्पेशली बिहार दरोगा के लिए है और बिहार सीजीएल।